हेलो गाइस, आज है हमारे पास Realme GT मास्टर एडिशन का एक और ब्रांड न्यू बॉक्स जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। तो जैसे कि हमने बताया था कि उस यूनिट में कुछ प्रॉब्लम थी कि कुछ सॉफ्टवेयर बग आ रहे थे, जिससे कि काइनमास्टर एप्लीकेशन में 4K रेंडरिंग नहीं कर पा रहा था। इवन उसी को चेक करने के लिए हमने मंगा लिया है ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme GT मास्टर एडिशन 5G, और इसमें भी टेस्टिंग हम लोग करेंगे क्या ये इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये कर सकता है। हालांकि कैपेबिलिटी है, बट हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि क्या इस यूनिट में भी सेम प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ उसी यूनिट में प्रॉब्लम थी। तो चलिए पहले इसकी एक छोटी सी क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे क्या ये 4K फाइल रेंडर कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। बेसिकली ये जो यूनिट है ये भी हमने ऑर्डर किया है 8GB 256GB एंड वाइट कलर में। सो इसका बिल अगर हम आपको दिखा दें तो ये है आपका 29,999 रुपीज़। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने नाखून का ही, तो आज कोई ब्लेड वगैरह नहीं लाए हैं। तो सील को कर लेते हैं ब्रेक, कोशिश करते हैं कि टूट जाए। ऑलराइट गाइस, ये सील हो चुकी है ब्रेक। अब हम लोग करते हैं इसे अनबॉक्स। नाउ जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, जिसको शायद ही कोई पढ़ता होगा। सो इसको भी हम लोग रख लेते हैं साइड में। एंड नाउ नीचे रखा मिल जाता है हमारा फ़ोन, स्मार्टफोन। सबसे पहले इसे हम बूटअप कर लेते हैं, बूटअप करते रहते हैं, उसके बाद हम लोग और भी देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। वैसे भी हम लोग अनबॉक्सिंग ये कर चुके हैं, ये दूसरी अनबॉक्सिंग है। तो ये बूटअप कर लेते हैं। चलिए ये फ़ोन स्टार्ट होता रहे। इसको भी हम लोग रख देते हैं साइड में। नाउ इसके नीचे जैसे कि आपको पता ही है एक केस मिलती है, ये कुछ केस है एंड 65 वाट डार्ट चार्जर, सुपर डार्ट चार्जर इसे बोल सकते हैं आप। एंड इसके साथ दी गई है एक टाइप सी केबल। एंड नीचे मिल जाता है आपका एक सिम इजेक्टर टूल। सो कीप एवरीथिंग साइड। सो ऑलरेडी हम लोग इसको सेटअप कर चुके हैं और केस भी इसमें लगा दिए हैं। सो देख लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कितना फास्ट वर्क करता है। ऑलराइट, ऑलराइट, फिंगरप्रिंट सेंसर वेरी फास्ट। एंड नाउ जो प्रॉब्लम उस यूनिट में थी, क्या इस यूनिट में भी सेम प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, वो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे। एंड इसका फुल रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। एंड कैमरा रिव्यू भी अगर आपको देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको कैमरा रिव्यू भी इसका मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या काइनमास्टर में 4K रेंडरिंग ये कर पा रहा है या फिर सेम पहले वाली यूनिट की तरह इसमें भी बग है। तो चलिए हम लोग इसी के बॉक्स का पहले हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं। वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30 fps, आप लोग देखिएगा 1080p 30 fps, 1080p 30 fps, ठीक। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड नाउ अगर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें 1080p 30 fps पे, मान लेते हैं 10 सेकंड की फाइल हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। ना अब ये 10 सेकंड की क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। सो चलिए पहले देख लेते हैं क्या 1080p की फुटेज ये रेंडर कर पा रहा है। नाउ आइए देख लेते हैं काइनमास्टर, ये क्रिएट न्यू। नाउ कैमरा में जो फाइल हमने रेंडर किया था कुछ इस प्रकार से है। नाउ ये आपको फुटेज दिख रही होगी। हम इसको रेंडर करने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम इसे 1080p में रेंडर करते हैं। एंड नाउ काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया ये। 1440p पे करते हैं। वाह। एंड 4K में भी इसे रेंडर करने की कोशिश करते हैं। ये क्लिप भी अच्छे से एक्सपोर्ट हो जा रही है। क्लियर। नाउ
अब हम इसे टेस्ट करते हैं, क्या अगर हम इसे 4K में रिकॉर्ड करें फिर ये 4K में रेंडर कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो चलिए कैमरा एप्लीकेशन की तरफ हम लोग कैमरा एप्लीकेशन में चलते हैं, वीडियो डिपार्टमेंट में इसे चेंज कर लेते हैं। एक 1080p 30 fps का है, अब हम 4K में इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिर्फ 30 fps पे ही रिकॉर्ड करता है, 60 fps पे नहीं मूव कर पाते। चलिए 4K में जब इसका रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको हम 4K में रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं हमने कुछ 25 सेकेंड का क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक नाउ अब हम चलते हैं काइनमास्टर के एप्लीकेशन में, काइनमास्टर में चलते हैं एंड नाउ अब हम इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आपको हम सेटिंग में दिखा दें डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, तो ये 4K 3 क्लिप एंड 3 लेयर्स 1080p की 8 लेयर्स एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटी यही है। सो अगर हम करें यहाँ पर क्रिएट न्यू, नेक्स्ट कैमरा, ये देखिएंगे 25 सेकेंड की वीडियो है हमारी, यहाँ पर 25 सेकेंड की वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक, ये 25 सेकेंड की वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही है। अभी इस 25 सेकेंड की वीडियो को अगर हम रेंडर करने की कोशिश करें 1080p में, क्या ये रेंडर हो पा रही है? जी बिल्कुल, ये रेंडर हो रही है वीडियो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक अभी तक। जी बिल्कुल, ये रेंडर हो पा रही है। अगर हम यही क्लिप 1440p पे रेंडर करें, देख पा रहे हैं आपके सामने है, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सेविंग, प्लीज ट्राई अगेन, नो एक्शन। ओके, अगर हम यही 4K में एडिट करके एक्सपोर्ट करना चाहें, नो एक्सपोर्टिंग, मतलब अगर हम 4K फुटेज 4K में एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ना तो ये क्वाड HD में ही एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अगर फ्रेम रेट भी चेंज कर दें 25 या 24 FPS पे करें, फिर भी अगर हम करना चाहें तो क्या ये हो पा रहा है? ये भी 1080p में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं ना। ये अगर हम क्वाड HD करना चाहें तो नॉट, 4K में करना चाहें नहीं, जबकि इसमें कैपेबिलिटी है 778G में, बट बग इसमें भी है। अगर आप लोग कहेंगे इसमें कुछ 2-3 क्लिप जोड़ दें उसके बाद क्या ये कर पाता है, वो भी हम करके देख लेते हैं। क्रिएट न्यू, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, देखिएगा इसमें बहुत ही बड़ा इशू है, उस यूनिट के लिए भी हमने बताया था और इस यूनिट के लिए भी हम ये बता रहे हैं कि ये फिक्स करना चाहिए कंपनी को। लेयर मीडिया, अगर हम इसमें ले लेते हैं एक 25 सेकंड की फुटेज, आप देख पा रहे हैं ये 25 सेकंड की फुटेज है 4K वाली, एंड इसमें एक फुटेज और हम ऐड कर दे रहे हैं कुछ 10 सेकंड वाली, जो कि 1080p में भी ये हुई थी हमारी ना। आप देख पा रहे हैं आप 25 सेकंड, ये वीडियो आराम से चल रही है। अब हम इसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट करेंगे 1080p में 30 fps, सेव एज वीडियो, ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है। ना अब इसी क्लिप को हम बढ़ाते हैं 1440p पे करते हैं, अब ये रेंडर कर रहा है, आप देख पा रहे हैं 1440p में ये रेंडर कर पा रहा है। एंड अगर यही क्लिप हम 4K में एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये क्लिप 4K में भी एक्सपोर्ट हो रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम सिर्फ 4K फाइल 4K में एडिट करके एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, कुछ और क्लिप जोड़ दे रहे हैं तो इसमें ये हो पा रहा है। और भी हम क्लिप इसके लिए लेंगे टेस्टिंग करने के लिए, आज इसकी कंप्लीट टेस्टिंग हो जाएगी। सो आपने देखा कि ये 4K क्वाड HD एंड फुल HD में एक्सपोर्ट कर पा रहा था। नाउ अब हम इसे कुछ और एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं एंड इसे 60 FPS इसका इनेबल कर देते हैं। 60 FPS इसका इनेबल करने के पश्चात अब आते हैं हम क्या ये अब 60 FPS में भी एक्सपोर्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। तो आइए देखते हैं, क्रिएट न्यू, जितनी फाइलें होंगी कुछ 5 से 7 फाइलें हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए काइनमास्टर हम इसमें डाल देते हैं कुछ 5 से 7 फाइलें डाल देते हैं। उसके पश्चात इसमें कुछ 4K फाइल एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं आपकी जो 3 मिनट 34 सेकेंड का ये क्लिप बन चुका है ना। अब हम इसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं 4K में। नॉट, क्या है यार ये, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्वाड HD पे
नॉट। एंड अगर हम देखें क्वाड डिजिटी पे 60 fps, नो सपोर्ट। 4K 60 fps, नॉट सपोर्ट। फुल HD 60 fps, नॉट सपोर्ट। 30 fps, इवन 30 fps पे देख पा रहे हैं ये कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है, बग है इसमें। वो आप देख सकते हैं ये भी बीच में कट जा रहा है फाइल, देख पा रहे हैं। मतलब आप अगर 3-4 लेयर जोड़ दे रहे हैं तो यहां पर आके 1080p में भी ये रेंडर नहीं कर पा रहा। आप देख सकते हैं समवन वेंट रॉन्ग व्हाइल सेविंग, प्लीज ट्राई अगेन, नो एक्शन। मतलब यार क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कंपनी को फिक्स करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे इसमें, आइए उसको भी हम दिखा देते हैं। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर फिर से रन एनालिसिस नाउ करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी या फिर ये अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। रन एनालिसिस नाउ, सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ ये क्या आप देख पा रहे हैं, ये था 3 फुटेज थी, 3 क्लिप थी, या फिर आप बोल सकते हैं 3 लेयर थी 4K की, जबकि यहाँ पर 3 लेयर अब 1080p की आ चुकी है। यहाँ पर 4 की कोई भी क्लिप नहीं है, हट चुकी है। सो इसकी अब कैपेबिलिटी है कि सिर्फ ये फुल HD तक ही रिकॉर्ड करेगा और उसी को ही रेंडर कर पाएगा। आइए हम आपको लाइव टेस्ट भी दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं, अगर आप कोई 4K फुटेज इसमें डालना भी चाहोगे तो वो री इनकोडिंग 1080p में करता है। जैसे कैमरा हमने 25 सेकंड की वीडियो रखी थी, अब देख पा रहे हैं ये कह रहा है री इनकोड आपको करना होगा। पहले आपका री इनकोड होगा किसमें, 1080p, 1080 मल्टीप्लाई 608 पिक्सल पर ये आपका री इनकोड होता है। उसके बाद ये एडिट कर सकता है, उसके बाद ये एक्सपोर्ट कर सकता है। कब, जब रन एनालिसिस नाउ करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बग है और इसको लाइव टेस्टिंग करने के लिए अगर हम आपको दिखा दें तो ये देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1080p पर ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है, चाहे वो 60 fps हो चाहे वो 30 fps हो। अब ये अच्छे से एक्सपोर्ट कर पा रहा है, मतलब 4K फाइल ये रेंडर नहीं कर पा रहा है, इसकी कैपेबिलिटी 4K के लिए नहीं है। जैसे कि हमारे पास टैब भी आ चुका है, हम उसमें अब फाइल रेंडर करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। वैसे भी हम लोग जब आउटडोर होते हैं तो हम लोग अपने टैब में ही ज़्यादातर एक्सपोर्टिंग कर लेते हैं, अच्छी तरीके से हो जाता है उसमें। तो चलिए एक बार पहले हम आपको 4K सैंपल देख लेते हैं। एक बार हम लोग 4K सैंपल रिकॉर्ड कर लेते हैं। 4K 30 fps पर आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं 4K 30 fps, 4K 30 fps पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ 1 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे। सो ऑलमोस्ट ये देख पा रहे हैं हो चुका है 1 मिनट की क्लिप। ये 1 मिनट की क्लिप हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम फाइल से इस टैब में भेज देते हैं ना, प्लस का आइकन 16:9 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने किया है रिसीव्ड, रिसीव कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुछ फाइल्स हमने ले ली हैं, ठीक। अब ये जो फाइल्स है आप देख पा रहे हैं 1 मिनट की क्लिप है ये। सो अब देख पा रहे हैं 1 मिनट की क्लिप को हम इसे करते हैं एक्सपोर्ट 1080p 60 fps 4K, हम 4K 30 fps पे पहले इसे एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। सो आसानी से आपने देखा कि 4K फुटेज 4K में रेंडर हो रही है, इसमें आपने आराम से देखा। जबकि इसमें जो चिपसेट है वो 9611 लगा है, जो कि स्नैपड्रैगन 778 से काफ़ी कम पावरफुल है। तो इसमें भी आराम से रेंडरिंग हो पा रहा है। हम इसमें चलते हैं, कुछ क्लिप और जोड़ते हैं। इसके हम फुल HD में भी इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं 60 fps पे। सो आपने देखा ये काफ़ी अच्छी तरह से 1080p 60 fps पे भी एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं, कुछ क्लिप इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ क्लिप मान लीजिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ये प्लस 16:9। और हम इसे एक्सपोर्टिंग पे जाते हैं, कुछ क्लिप इसका एक्सपोर्ट हम ऐड कर लेते हैं और इस पे और भी यही 2-3 क्लिप लगा देते हैं। प्लस लेयर, और भी लेयर इसमें ऐड करेंगे जिससे आसानी से हमें पता भी चल सके। और भी लेयर इसमें ऐड कर देते हैं फुटेज की।
तो अब हम इसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोर्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो देख पा रहे हैं इसमें सेम फाइल 1 मिनट की हमने कई फुटेज इसमें ऐड किए, फिर भी ये अच्छे से रेंडर कर पा रहा है। बट ये जो हमारा स्मार्टफोन है ये रेंडर नहीं कर पा रहा, जो कि हमारा Realme GT Master Edition है। अगर आपको सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है इस स्मार्टफोन में या किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा अगर आप यूज़ करने वाले हो KineMaster एप्लीकेशन, तो मैं आपको अभी के लिए ये स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप KineMaster यूज़ करोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बग है अभी। मे बी डेफिनेटली कंपनी आगे चल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बट अभी तो ये प्रॉब्लम है। सो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसी प्राइस रेंज में कोई दूसरा स्मार्टफोन ले सकते हैं। बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज कोई और काम करने के लिए देख रहे हैं, जैसे आपको अच्छी खासी वीडियोस बनानी है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी है, तो वो भी अच्छे से हो पाएगा। आपको गेमिंग करनी है या फिर अदर कोई भी टास्क करने हैं जो कि काफ़ी हैवी टास्क होता है, फिर ये स्मार्टफोन आपके लिए बना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, थिन है एंड लाइट वेट भी है।